अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डॉक्टर कमर आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और आप इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहें हंसी खुशी। दोस्तों आज कुछ हम किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस भी मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे ज़िंदगी आप कैसे अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं और कैसे ज़िंदगी का लुत्फ़ सही मानों में ले सकते हैं और कैसे ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं कि लोग आपको पसंद करें और लोग आपकी तारीफ़ करें कि यार वाक़ई ये बंदा बहुत ही समझदार और बहुत अच्छा आदमी है। और एक तो तारीफ़ होती है ना, मुँह के ऊपर तारीफ़ करना, वो नहीं है। तारीफ़ देखें वो होती है जो आपके पीठ पीछे की जाए। आपके जाने के बाद लोग कहें आपको कि यार ये तो बहुत अच्छा इंसान था और इसकी तो बातों में, इसके तो काम में बहुत ऐसे नफ़ासत है जो हमें कहीं और नज़र नहीं आती। तो दोस्तों 4 ऐसी बातें जो ज़िंदगी में अगर आप ठान लें अपनी ज़िंदगी में, एक दफ़ा अपने आप से अहद कर लें कि यार मैंने ये बातें करनी है ज़िंदगी में, तो आप डेफ़िनेटली एक बहुत ही अच्छे इंसान बन सकते हैं और कामयाब ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं ज़िंदगी में। देखिए, कामयाब ज़िंदगी गुज़ारना यही नहीं है कि आपके पास ढेर सारे पैसे हों तो आप कामयाब हो गए। देखिए, कामयाब इंसान हम उसको कहेंगे जो ज़िंदगी में कुछ करके जाता है, मतलब कोई अच्छे काम करके जाता है, कोई ऐसा काम करके जाता है जिससे लोग उसको अपना आइडियल बना लें, ठीक है? वो एक कामयाब इंसान है। उस जैसा बनने की कोशिश करे इंसान, दूसरा इंसान, वो एक आइडियल इंसान है। उसमें एक अच्छा डिबेटर भी हो सकता है, एक अच्छा किसी भी काम का प्रोफ़ेशनल इंसान भी हो सकता है, एक अच्छी बातें करने वाला इंसान भी हो सकता है। और ये ऐसे लोग जो कामयाब लोग हैं, वो ऐसे लोग होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है, उसमें इंसान को अपने आप से एक अहद करना चाहिए कि आपको अपना अच्छी फ़ीडबैक के लिए रेडी रहना चाहिए। मतलब कोई भी इंसान अगर आपको फ़ीडबैक देता है, तो ओपन हार्टेडली आपने उसको एक्सेप्ट करना है। उस अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको ये कहूँगा, कोई आपके ऊपर तनकीद करता है तो आपने ओपन हार्टेडली उस तनकीद को सोचना है और समझना है और उसको कहना कि भाई ठीक है यार, आप सही कह रहे हैं, मतलब मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा मेरे से ये चीज़ ना हो। फ़र्ज़ करें, इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आप कोई भी काम अपनी ज़िंदगी में शुरू कर रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको नेगेटिव थॉट्स के साथ भी आपको मिलेंगे और पॉजिटिव थॉट्स के साथ भी मिलेंगे। उसमें जो नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों के जो कमेंट्स हैं, वो भी आपने ओपन हार्टेडली आपने लेने हैं। वो पॉजिटिव आपके जो इंटरनल आपका को जो है ना स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट करने करेंगे आपको। वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं, आप और अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उसका रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, फ़र्ज़ करें आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं और आपको वो नेगेटिव थॉट देता है, तो आपको जो है इम्प्रूव करने का अच्छा टाइम मिलेगा। आप सोचने का टाइम मिलेगा कि यार मैं इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है? और जो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है उसको कहते हैं, और बाज़ लोग मुँह के ऊपर मियाँ मिट्ठू होते हैं और पीठ के पीछे आपकी बदतारीफ़ी करते हैं। तो ओपन हार्टेडली आपने ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है? कि उसमें मेरी ज़िंदगी की गलतियाँ थी जो लोगों ने मुझे याद करवाईं, और कौन-सी ऐसी पॉज़िटिव चीज़ें थी जो मेरी ज़िंदगी में मुझे लोगों ने बताईं। तो देखें, अब 2 चीज़ें आ गई ना, 2 चीज़ों में अब आपने पॉज़िटिव चीज़ देखनी है और नेगेटिव देखनी है। पॉज़िटिव की तो बहुत अच्छी बात है, आप में एक चीज़ है, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ है, अब मैं दूसरे पॉइंट्स की तरफ आऊँगा। ये तो आपका वो हिस्सा हो गया जो लोग आपको बता रहे हैं। एक जो सेकंड जो चीज़ होगी, वो आपने अपने अंदर से, अपने आप से पूछना है, अपने ज़मीर से पूछना है, और वो है आपने अपना छोटा-सा वर्कआउट करना है डेली रात को सोने से पहले कि यार मैंने कौन-सी ऐसी गलतियाँ की मैंने सारे दिन में, 1, 2, 3, 4, 5, जिसकी वजह से मेरा इमेज लोगों में जो है वो थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है, और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं ज़्यादा इम्प्रूव करूँ, तो वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं।
देखें ये वो चीज़, एक तो वो चीज़ है जो लोग आपको बताएंगे, एक ये चीज़ है जो सामने आपको नज़र आ रही है। जैसे आप शीशे में खड़े हैं और सामने आपके माथे पे एक दाग आ रहा है नज़र, तो वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और आप उसको मिटा भी सकते हैं, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में आपको कोशिश करनी पड़ेगी उसको मिटाने के लिए। एक्सटर्नली तो आप अपना हाथ उठा के उसको साफ़ कर लेंगे, लेकिन आपकी अंदर की जो बीमारी है, अंदर की जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको कम करने के लिए आपको अंदर से कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि यार ये फॉल्ट्स थी जो ज़िंदगी में मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ठीक है। तो अगर ये दो चीज़ें, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आप, जो लोगों का फीडबैक है उसके ऊपर आप अपना आप होल्ड कर लें ओपन हार्टेडली, ठीक है, रिएक्ट ना करें आप बहुत ज़्यादा, और एक वो चीज़ जो अंदर से अपने आप को कंट्रोल कर लें और देखें कि क्या क्या फॉल्ट्स हैं ऐसी ज़िंदगी में जो मैं नहीं कर पा रहा और मुझे करने चाहिए। और दोस्तों तीसरी बात जो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि वो लोग उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ़ कंडीशंस में, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की कंडीशंस को जिनको फेस करना पड़ता है, उसमें दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक तो वो लोग होते हैं जो बड़े सोच समझ के समझदारी से बात करते हैं, ठीक है, और वो ऐसे लोग होते हैं जो माशरे में तब्दीली लेके आते हैं, अपने अपने आसपास के लोग उनको देखकर एक बेहतर माहौल बना सकते हैं ज़िंदगी का। और एक वो लोग होते हैं जो बड़ी ही बदतमीज़ी से रिएक्ट करते हैं ऐसे मौके पे, मतलब कोई झगड़ा हो जाए, ठीक है, बदतमीज़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा गाली गलौज देते हैं, ठीक है। उसमें एक तो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं कि एक तो ये है कि आप उस बंदे की गाली का जवाब गाली से दे दें, ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको मुक्के मारें, लाते मारें, ठीक है। और तीसरा ये है कि आप खामोश होकर आराम से चले जाएं। जो तीसरा जो हिस्सा है उसमें एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप चुप करके जब वापस चले जाएंगे तो दूसरे आदमी को कुछ ना कुछ सोचने का टाइम ज़रूर मिलेगा कि यार ये चुप कर गया। और इस बात में एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर इस मौके के ऊपर अगर वो गालियाँ दे रहा है आपको, वो शख्स अगर बार बार आपको पिंच कर रहा है, तंग कर रहा है, तो उसको आप समझने की कोशिश करें कि उसके पास अल्फाज का जो इस्तेमाल है, मतलब वो इंसान वो सही मानों में कर नहीं सकता, यानी उसके पास वोकेबलरी नहीं है। मिसाल के तौर पे एक इंसान आपको कहता है कि मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा, आपको भी पता है सारी ज़िंदगी में कि ना उसने कभी टांगें तोड़ी किसी की, और ना वो तोड़ सकता है और ना ही उसकी हिम्मत है, लेकिन वो अपना गुबार, अपना एक्सप्रेशन, क्योंकि उसके पास अल्फाज की कमी है, वो नहीं बोल पा रहा सही तरीके से, तो वो डायरेक्टली कहता कि मैं तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। उस मौके पे आपने ये सोचना है कि यार ये शख्स जो है उसको गुस्सा तो आया हुआ है, लेकिन आपको उस गुस्से को उस एक्सट्रीम तक लेके नहीं जाना। आपने ये सोच के बिल्कुल आपने वो रिएक्ट नहीं करना। आपने कम से कम ये सोचना है कि यार इसकी जो बाकी ज़िंदगी है वो किस किस्म की है, ये कोई गुंडागर्द लोफर तो है नहीं है, क्योंकि फैमिली में बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स और नोक झोंक ज़िंदगी में रहती है दोस्तों के साथ, घर में, जिसमें हम बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज बयान कर देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि वो जो अल्फाज हैं सिर्फ ऊपर से बोले जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि ऐसे मौके पे वो उसके पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं, एक पढ़े लिखे होने के नाते एक मतलब सोच समझ के बात करने के हवाले से, कि वो या तो गाली निकाल देगा या फिर आपको कहेगा मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा, या मैं आपको देख लूँगा, या मैं आपको ये कर लूँगा। तो आप ये देख लें कि इन बातों को कंट्रोल करने के लिए अगर आप थोड़ा सा माइंड को अपना कंट्रोल करें कि सामने वाला अगर आपको खुदा न खास्ता बहुत बदतमीज़ी करता है या गाली देता है, क्योंकि गाली ऐसी चीज़ है कि उससे माशरे में गोलियां चल जाती हैं, इंसान एक दूसरे को मार देता है। लेकिन आप समझ लें थोड़ी देर के लिए कि ये जो सामने वाला इंसान है, ये इसके पास अल्फाज का मजमूआ नहीं है, ये इसके पास वोकेबलरी नहीं है, वो अपना गुस्सा गाली की सूरत में निकाल रहा है। अगर कोई पढ़ा लिखा या समझदार इंसान होता तो वो आपको इस तरह रिएक्ट ना करता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको शेयर की है। और दोस्तों फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा
वो ये है जो एक अच्छे इंसान का, एक लीडर का होना चाहिए कि माशरे में कोई भी काम करने से पहले वो सोचता है फिर रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अगर आप बग़ैर सोचे समझे रिएक्ट करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस होंगे, बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई गाली देता है तो उस सूरत में आप उसको एक दूसरी सूरत है उसको मार दें, या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, हैमर है या पिस्टल है, उसके साथ आप मार दें, या आप अपने आप को कंट्रोल कर लें, सोच लें थोड़ी देर के लिए, समझ लें कि सामने वाला बंदा एक जाहिल है, उसको अल्फाज का मजमूआ उसके पास नहीं है, उसको इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो ऐसी घटिया हरकत कर रहा है। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ से आप चुप करके चले जाएं, या बाद में उस शख्स को कहें कि यार देखो, तुमने मुझे गाली दी, मेरे में ऐसी क्या खामी है जो मुझे तुमने गाली दी और ये इस किस्म की बात की। तो उसको ठंडे दिमाग से बाद में आप समझा भी सकते हैं। थोड़ा सा ये मतलब हंसी वाली बात हो जाती है कि एक इंसान आपको गाली दे रहा है और आप उसको आगे से जाके उसको कहें कि यार तुमने ऐसे क्यों किया। लेकिन अगर आप सही माने में माशरे में तब्दीली लेके आना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, एक आइडियल बनना चाहते हैं लोगों का, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने अंदर लेके आनी पड़ेंगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लेंथी लंबी हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी कीजिएगा, और बेल का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।